हेलो दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये हमें कितना हेल्प करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये एसईओ में, और हम सर्च इंजन में किस तरह से इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग करेंगे। तो ये सब कंप्लीट बताऊंगा मैं आपको आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम इसका बेसिक समझते हैं कि इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा भी कि एंकर टेक्स्ट के थ्रू किस तरह से हम इंटरनल लिंकिंग क्रिएट करते हैं, किस तरह से एक्सटर्नल लिंकिंग क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक जानते हैं। ये देखिए यहां लिखा हुआ है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड प्ले ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग द स्ट्रक्चर एंड विजिबिलिटी ऑफ द वेबसाइट। जब आप इंटरनल लिंकिंग करते हैं अपने वेबसाइट की, अपने एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से आप कनेक्ट करते हैं, तो इससे क्रॉल करने में आसानी होती है और यूजर को भी एक राइट कंटेंट वहीं पर मिल जाता है। इससे यूजर आपके वेबसाइट पर, आपके वेब पेज पर लॉन्ग टाइम स्पेंड करता है और इससे ऑडियंस का रिटेंशन इंक्रीज होता है, जो कहीं ना कहीं आपकी सर्च रैंकिंग को इंप्रूव करता है। आगे यहां देखिए लिखा हुआ, इंटरनल लिंकिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ लिंकिंग वन पेज ऑन ए वेबसाइट टू अनदर पेज विद इन सेम साइट। आपकी कोई एक वेबसाइट है, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप ट्रेनिंग देते हैं, आप ब्लॉग्स लिखते हैं, तो आप जहां पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ब्लॉग लिख रहे हैं वहीं पर आप ये लगा सकते हैं कि ईमेल मार्केटिंग भी आपको सीखना चाहिए। वहीं पर आप ये बता सकते हैं आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सीखना चाहिए। तो आप देख रहे हैं आपने क्या करा, एक तरह से आपने जाल बिछाया है। आप अपने यूजर को एक वेबसाइट पे, एक वेब पेज से दूसरे पेज पर ले जा रहे हैं, फिर तीसरे पेज पर, फिर चौथे पेज पर कहीं ना कहीं आप ले जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो यूजर के लिए आसानी है कि वो उस फील्ड में इंटरेस्टेड है, अगर उसे वहीं पर मिल जाता है कोई राइट कंटेंट जो उसको इंटरेस्ट है, वो अगर ये जानना चाहता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, उसके बाद आपने वहां पर एक इंटरलिंकिंग लगा दी अपने दूसरे वेब पेज की कि इन डिजिटल मार्केटिंग में क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है, क्या ट्रेंड है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, आपने उस वेब पेज को वहां पे इंटरलिंक कर दी। इसके बाद जब वो वहां पे गया तो वहां पर आपने अपने दूसरे पेज की वहां पर एक इंटरलिंकिंग कर दी कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। फिर वहां पर आपने चौथे पेज की वेब लिंकिंग वहां पे इंटरलिंकिंग कर दी कि डिजिटल मार्केटिंग आप किस तरह से फ्री में सीख सकते हैं या फिर पेड आप सीख सकते हैं, ऑनलाइन सीखना चाहिए, ऑफलाइन सीखना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं आपको कंटेंट की रेलेवेंसी बनाए रखनी है। एक बार जब कोई यूजर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आता है जानने, तो उसे सारी जानकारी आप वहां पर दे सकते हैं। और ये सब आप दे सकते हैं इंटरनल लिंकिंग के थ्रू। आप एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाएंगे, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें में, और इस तरह से ऑडियंस का रिटेंशन बना रहेगा आपके वेब पेज पर। चलिए मैं आपको दिखाता हूं पहले कि इंटरनल लिंकिंग कैसा होता है और दिखने में ये कैसा लगता है। सबसे पहले मैं आ जाऊंगा अपने इस सर्च इंजन में। यहां पर आप कोई भी कीवर्ड सर्च कर लीजिए। जैसे मैं यहां पे ये सर्च करता हूं, हाउ टू, ठीक है, मैं यहाँ पे ये सर्च कर लेता हूं, कोई भी कीवर्ड आपको जो मर्जी हो, ठीक है, आपको हर जगह दिखने को मिल जाएगा इंटरलिंकिंग। अगर एक वेबसाइट है वो पुराना है, बहुत दिन से वर्क कर रहा है, तो उसे इसका इंपॉर्टेंस पता होता है कि इंटरनल लिंकिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ सर्च करा हाउ टू बिकम ए डिजिटल मार्केटर। ठीक है, बहुत सारे आपके सामने वेब पेज ओपन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली लर्न है या इंडीड है, मैं सिंपली लर्न का एक ले लेता हूँ। यहाँ देखिए ये एक वेब पेज है, मैंने ओपन करा। मैं एक यूजर हूं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह से कोई डिजिटल मार्केटर बन सकता है। ठीक, क्या स्टेप्स है। अब नीचे आएंगे आप, यहाँ पे देखेंगे, यहां देखिए, यहां देखिए टेबल ऑफ कंटेंट है। अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहां पे आ जाएंगे। ये तो वेब पेज के ऊपर, यहां आएंगे कुछ आप देखेंगे, यहां इन्फ्लुएंसर और इंस्टाग्राम। ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग, ये क्या है, ये इसे एंकर टेक्स्ट कहते हैं। एंकर टेक्स्ट क्या होता है मैं लास्ट वाली वीडियो में बता चुका हूं। एक इंटरनल लिंकिंग क्रिएट करने का तरीका भी एंकर टेक्स्ट होता है। ये जो आप टेक्स्ट दिख रहा है आपको डिजिटल मार्केटिंग, इस पे एक लिंक लगा हुआ है। जब मैं उस पर क्लिक करता हूं तो एक दूसरे पेज पर मैं आ जाता हूं। ये देखिए यहां पे जैसे आ गया, तो इसी को हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। अगर आपको एंकर टेक्स्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी लेनी है तो आपको लास्ट वाली वीडियो जरूर देखना चाहिए। यहां देखिए किस तरह से इन्होंने इंटरलिंकिंग करा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं एक दूसरे वेब पेज पर आ गया। फिर मैं जब इस वेब पेज पे आया, मैं यहाँ क्या, व्हाट इज डिजिटल मार्केट, हाउ डज इट वर्क, कैसे वर्क करता है। फिर यहाँ पर इन्होंने दूसरे वेब पेज की यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने इंटरलिंकिंग कर दी। फिर यहां से नया पेज ओपन हो गया। फिर यहां से यहाँ इन्होंने देखिए मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, फिर यहां पर इन्होंने क्या करा, दूसरे इंटरलिंकिंग कर दी। तो यहाँ पे जो यूजर है एक बार सिंपली लर्न की वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट पर आ गया, तो फिर वो चाहते हैं कि मेरे वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा वो टाइम स्पेंड करे। मैं यूजर को एक कंटेंट के बाद दूसरा कंटेंट, तीसरा कंटेंट उसी कैटेगरी से रिलेटेड मैं प्रोवाइड करता जाऊं और वो सारे को रीड करता जाए। यहाँ दोनों के लिए बेनिफिट है, सर्च इंजन के लिए भी है, क्योंकि सर्च इंजन को यह मैसेज मिल रहा है, वो जब क्रॉल करता है कि भाई आपके वेबसाइट में कुछ ना कुछ कंटेंट है, यूजर आपके वेबसाइट पर टाइम
इन्वेस्ट कर रहा है। यूजर के लिए आसानी है कि वो एक चीज के बारे में जानना चाहता है तो उसके माइंड में जिज्ञासा होता है, वो दूसरा चीज भी जानना चाहता है और वो वहीं पर क्लिक करके जा सकता है। आपके लिए बेनिफिट है क्योंकि हम जो वर्क कर रहे हैं, हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों कर रहे हैं? सर्च इंजन के लिए और यूजर के लिए, और इससे हमें अल्टीमेटली बेनिफिट्स मिलता है। इसी तरह अगर मैं कोई दूसरा कीवर्ड यहां पर टाइप करता हूं, यहां पे देखिए हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, ठीक है, मैं यहां पे देखता हूं, ठीक है। आप कोई भी कीवर्ड लेंगे, हर एक वेबसाइट जो पुराना होगा वो इस फीचर का जरूर बेनिफिट उठाएगा, इंटरनल लिंकिंग। यहां देखिए हेल्थ से रिलेटेड है एक 16 बेनिफिट ऑफ योगा दैट आर सपोर्टेड बाय साइंस। यहां देखिए यहां भी होंगे इंटरलिंकिंग, ये अपने दूसरे ब्लॉग पर सेंड करेंगे। यहां देखिए, देखिए योगा इंप्रूव मेंटल हेल्थ है, यहां मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा मैं पहुंच जाऊंगा कहां? दूसरे ब्लॉग पर, इसी वेबसाइट के दूसरे ब्लॉग पर। यहां है देखिए, अब वो कह रहा है कि आप ये भी जान सकते हैं डिप्रेशन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या है। फिर मैं यहां पर आया, यहां पर इंटरलिंकिंग होगी कहीं ना कहीं। यहां देखिए मैं नीचे आता हूं, यहां देखिए गिरेट्रिक डिप्रेशन है, यहां देखिए कॉज ऑफ एमडीडी है। अगर किसी को कॉज जानना है, इसकी वजह जानने हैं एमडीडी का, तो यहां पे जा सकता है और वो यहां से इसके रीजन जान सकते हैं, ठीक है। फिर यहां आएंगे तो इस तरह से आप देख रहे हैं एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं सारे वेब पेज। अगर आपकी वेबसाइट पर 100 ब्लॉग्स हैं तो मेरा सजेशन यह है कि आप सारे ब्लॉग्स को एक दूसरे से इंटरलिंक कर दीजिए, लेकिन इंटरलिंक करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि रिलेवेंसी बना रहे। ऐसा ना हो कि आप बता रहे हैं हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, योगा के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, और वहां पर आपने कोई ऐसे वेब पेज की इंटरलिंकिंग कर दी जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, जो स्पोर्ट्स के बारे में या दूसरे कैटेगरी के बारे में, तो वहां रिलेवेंसी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, जो सर्च इंजन को और यूजर के लिए सही नहीं है। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको पनिश भी कर सकता है। तो आपको रिलेवेंसी बनाए रखना है एक कंटेंट की दूसरे कंटेंट से, तब जाकर इंटरलिंकिंग आपको बेनिफिट करेगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इंपॉर्टेंस क्या है एसईओ में इंटरलिंकिंग का। देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस तो इसका यही है कि नेविगेशन करना इजी हो जाता है यूजर के लिए। इंटरनल लिंक्स हेल्प विजिटर नेविगेट थ्रू योर वेबसाइट इजीली, इंप्रूविंग द यूजर एक्सपीरियंस। मैं आपको पहले बता चुका था कि जिस तरह से कोई यूजर है, न्यू है, वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहता है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग या हाउ टू बिकम ए डिजिटल मार्केटर। वो आया एक वेबसाइट पर और वहीं पर वो रीड कर रहा ब्लॉग, वहीं बीच पे कहीं पे या फिर ब्लॉग के नीचे में कहीं उसे ये मिल जाता है कि किस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सीख सकते हैं। तो देखिए जो यूजर ये सर्च कर रहा है कि उसे डिजिटल मार्केटर बनना, अगर उसे वहीं पे फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मिल जाए तो क्या वो उस पर क्लिक करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ क्या हुआ, नेविगेट करना आसान हो गया उसे, यूजर के लिए बहुत अच्छा हो जाता है जब यूजर किसी इंटरलिंक पे क्लिक करके वो दूसरे वेब पेज पे जाता है। फिर वहां पर आपने ये बताया किस तरह से आप फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, फिर वहीं पर आपने नीचे में एक लिंक लगा दी अपने दूसरे वेब पेज की, वहां पे आपने बताया कि किस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटर्नशिप पा सकते हैं, किस तरह से आप जल्दी से डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, विद इन 3 मंथ आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। तो वहां पर भी वो यूजर क्लिक करेगा। तो यहां देख रहा है नेविगेट करना आसान हो गया है यूजर के लिए, और इस तरीके से आपके वेबसाइट पर किसी भी यूजर का टाइम स्पेंड इंक्रीज हो जाता है। आगे है देखिए कंटेंट रिलेवेंस, दे एस्टैब्लिश ए हायरार्की एंड डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट, हेल्पिंग सर्च इंजन अंडरस्टैंड द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट पेज। जब आपका कंटेंट रिलेवेंस है, यानी डिजिटल मार्केटिंग है, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही बताना। कोई हेल्थ बेनिफिट जानना चाहता है स्विमिंग के, योगा के, तो आपको वहां पर उसी वेब पेज से उसे क्या करना, इंटरलिंकिंग करनी है। तो इससे कंटेंट की रिलेवेंसी बनी रहती है और कहीं ना कहीं यूजर एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है, ठीक है। और इससे आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर और हायरार्की का भी पता चलता है कि कितना स्ट्रक्चर वे में आपने कंटेंट को लिखा है, किस तरह से आप स्ट्रक्चर वे में प्रोवाइड की है वैल्यू। आगे यहां पे देखिए लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिंग पेज अथॉरिटी, इंटरनल लिंक्स डिस्ट्रीब्यूट पेज अथॉरिटी अक्रॉस योर साइट कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल एसईओ ऑफ द वेबसाइट। अब कि यहां से पेज अथॉरिटी भी बिल्ड होती है, अलग अलग पेज पे जब लोग आपके विजिट करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपको सर्च इंजन में आपको बेनिफिट मिलता है। चलिए अब हम जानते हैं कि आप किस तरह से इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। अगर आप इंटरनल लिंकिंग कर रहे हैं अपने क्लाइंट की वेबसाइट पर, आप अपनी वेबसाइट पर अपने एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या चीजें आपको माइंड में रखनी है ताकि आपको इंटरलिंकिंग बेनिफिट कर सके सर्च इंजन की लिहाज से, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ यूज डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट मैं आपको बता चुका हूं, जितने भी ब्लॉग्स होते हैं आप देखे होंगे कि बाकी कुछ टेक्स्ट से कुछ अलग दिखते हैं टेक्स्ट, जहां पर आप इंटरनल लिंक लगाएंगे उसका कलर चेंज हो जाता है, इसे हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। तो एंकर टेक्स्ट इस तरीके से आपको लगाने हैं ताकि रिलेवेंस बना रहे, नेचुरल लैंग्वेज में लगे। जिस तरह से आप ये बता रहे हैं, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, हाउ टू बिकम ए एफिलिएट मार्केटर। एफिलिएट मार्केटर आप किस तरह से सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं। तो एफिलिएट मार्केटर बनने के लिए आपको
कहीं ना कहीं एक अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना पड़ता है, हाई क्वालिटी कंटेंट जनरेट करना पड़ता है आपको इंटरनेट पे। तो फिर आप वहां पर क्या कर सकते हैं, अपने दूसरा जो आपका वेब पेज होगा जो कंटेंट के बारे में होगा, हाउ टू कंटेंट क्रिएट, कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो आप वहां का लिंक लगा सकते हैं अपने इस वेब पेज पे। तो आप यहां देख रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्टिव इनका टेक्स्ट क्रिएट करना है। आगे है लिंक टू रिलेवेंट रिलेटेड कंटेंट। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि रिलेवेंट कंटेंट आपको यहां पे क्या करना है, एक दूसरे से कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं आपका कोई वेब पेज है जो हेल्थ के बारे में है, जिसमें आपने ये बताया कि किस तरह से अपना वेट लूज करें, आप ये बता रहे हैं, वहीं पर आप कहीं ऐसे वेब पेज से इंटरनल लिंकिंग कर देते हैं जो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग, स्पोर्ट्स या दूसरे फील्ड से रिलेटेड हो, तो यहां पे क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा रिलेवेंसी। आपको ये ध्यान में रखना है, रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। आगे यहां पे देखिए लिखा हुआ इंश्योर ए नेचुरल फ्लो एंड अवॉइड ओवरलोडिंग ए पेज विद टू मेनी लिंक्स। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको पूरा वेब पेज को ही लिंक से कनेक्ट कर देना है, ऐसा नहीं करना है आपको। इसका कोई लिमिट नहीं है कम या ज्यादा कि कितना आप कर सकते हैं, बस आपको यह ध्यान रखना है कि रेलेवेंसी बना रहे, रेलेवेंट हो। अगर कोई ऐसा वेब पेज है आपके पास जिसको आप लगता है कि इस वेब पेज पर मुझे कनेक्ट करना चाहिए, यहां से यूजर को बेनिफिट्स मिल सकता है, तो आपको जरूर कनेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। वहां पर आप इंटरनल लिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं। अपडेट इंटरनल लिंक्स व्हेन यूर ऐड और मॉडिफाई कंटेंट। एक बार जब आप नया ब्लॉग लिख लेते हैं और आपको पता है कि आपने जो पहले भी लिखा था ब्लॉग, जो पहले कंटेंट लिखा था उससे कहीं ना कहीं कनेक्शंस है, तो इसे अपडेट और मॉडिफाई आप हमेशा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर होता है। चलिए अब मैं आपको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे ले सकता हूं। वहां पर मैंने बहुत सारे ब्लॉग लिखे हैं और वहां पर मैं एक ब्लॉग को दूसरे ब्लॉग से कनेक्ट करके आपको सिखाता हूं। यहां देखिए ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट्स है, मैं इनका एसईओ कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो यहाँ ब्लॉग में हम जाते हैं और यहाँ देखिए बहुत सारे ब्लॉग्स मैंने इस पे लिखे हैं। अब मैं इसकी कैसे इंटरनल लिंकिंग करूंगा, वो पॉइंट आपको सारे ध्यान में रखना है जो अभी मैंने आपको बताया। रेलेवेंसी बना रहना चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज का होना चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है। तो मैं यहाँ एक ब्लॉग देख लेता हूं, जैसे यहाँ है द अल्टीमेट गाइड टू बिकम ए सक्सेस एफिलिएट मार्केटर। मैं आपको एग्जांपल से समझाया था, ठीक है। ये एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर है, ठीक है। कंप्लीट मैंने बताया कि किस तरह से आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। वहीं पर एक दूसरा वेबसाइट भी है, मैं आपको दिखा, एक दूसरा ब्लॉग भी है मेरा, आपको उसे भी ओपन कर लेना। जिस दो वेब पेज को आपको कनेक्ट करना है उसको भी ओपन कर लेना है आपको दो टैब में। यहाँ पे देखिए मैं ब्लॉग सेक्शन में जाता हूं, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, नीचे आऊंगा मैं यहाँ से, तो कंटेंट मार्केटिंग, किस तरह से आपको कंटेंट मार्केटिंग करना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं और यहाँ देखिए इसमें मैंने कहीं पे बताया है कि आपको किस तरह से हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। यहाँ देखिए है, ठीक है, हाई क्वालिटी कंटेंट इज द बैकबोन ऑफ affiliate मार्केटिंग। यू विल नीड टू क्रिएट इंफॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग कंटेंट दैट एजुकेट एंड इन्फॉर्म योर ऑडियंस। अब आपको मैं बता रहा था कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है, ये एंकर टेक्स्ट ही होते हैं। एंकर टेक्स्ट वाले वीडियो में भी मैं आपको यही करके सिखाया था कि किस तरह से हम क्रिएट करते हैं एंकर टेक्स्ट। तो यहाँ पे कंटेंट पे लगा हुआ है, तो मैं दूसरा कहीं पे कंटेंट यहाँ पे चूज करूंगा। यहाँ देखिए कंटेंट टाइप्स कैन इंक्लूड ब्लॉग पोस्ट। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा। मुझे क्या करना है, इस वाले वर्ड से इस वाले ब्लॉक को कनेक्ट करना है। तो मैं सबसे पहले इसका लिंक यहां से कॉपी कर लेता हूं, फिर मैं यहां पे जाऊंगा अपने मेन ब्लॉक पे और यहां पे इस कंटेंट पे मैं सेलेक्ट करूंगा इसको, ठीक है। अब इसको एडिट करना होगा आपको, तो आपको जाना है पोस्ट वाले सेक्शन में। यहां से अब हम जानते हो कि वर्डप्रेस में आपको दो फ्रंट एंड एक बैक एंड मिलता है। ये मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है जहां से मैं सारे ब्लॉग को एडिट कर सकता हूं, पब्लिश कर सकता हूं, वेब पेज यानी कंप्लीट आप अपना वेबसाइट यहां से मैनेज करते हैं। तो मैं यहां देखिए ये वाला है मेरा एफिलिएट मार्केटिंग, मैं इसे एडिट करूंगा, ठीक है। यहां से मैं एडिट करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे आऊंगा नीचे कंटेंट, ये देखिए रहा। मैं यहाँ पे इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको लिंकिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ देखिए लिंक, फिर मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। ये वही लिंक है जो इस वेब पेज का है, इसे जो मैं आपको बता रहा था कंटेंट मार्केटिंग वाला, ठीक है। और मैं यहाँ से पेस्ट करके इंटरलिंक कर दूंगा यहाँ से। यहाँ देखिए कंटेंट पे इसका कलर चेंज हो गया, यानी एंकर टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुका है। मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। अभी मैं आपको लाइव भी दिखाता हूँ। जैसे मैं व्यू पोस्ट करूंगा अब, ठीक है, मैं व्यू पोस्ट करता हूँ, देखिए ये वेब पेज है। अभी देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा यही वेब पेज ओपन होगा। कहाँ गया, यहाँ है कंटेंट मार्केटिंग, क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट, यहाँ पे ये देखिए, ये ओपन हो गया। ये इस तरीके से आप इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब एक तरीका और होता है इंटरनल लिंकिंग करने का। आप यहाँ पे नीचे में कहीं जब ब्लॉग आपका खत्म होता है, आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हाउ टू बिकम ए डिजिटल मार्केटर, तो मैं यहाँ पे कहीं पे इंटरनल लिंकिंग सीधा वर्ड्स में लिख के भी कर सकता हूँ। यहाँ से जैसे नीचे आते हैं हम, मैंने इसे एडिट करा था, एडिट वाले फाइल पे जाता हूँ मैं पहले, ठीक है।
आपको ब्लॉग के नीचे आना, आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे ब्रांड है, बहुत सारी वेबसाइट है जो इस तरह के इंटरनल लिंकिंग करते हैं। वो कंप्लीट एक टाइटल ही लिख देते हैं यहाँ से, जैसे मैं इसका टाइटल ठीक है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस पूरे टाइटल पे वो क्या करते हैं, इंटरनल लिंकिंग डाल देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ठीक है यहाँ पे इस ब्लॉग को रखूंगा और यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ रीड मोर। ठीक है ठीक है, मैं यहाँ से लिख दूंगा रीड मोर और मैं क्या करूंगा, इसका यहाँ पे पूरे लिंक मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, एडिटेबल फाइल में जाना और इस पूरे टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको कॉपी कर देना है अपने लिंक को। यहाँ देखिए कॉपी चेंज हो गया इसका, यहाँ देखिए इसका कलर चेंज हो गया। मैं इसे अपडेट करता हूं। ठीक है, मैंने अपडेट करा, व्यू पोस्ट करा, अब यहाँ देखिए नीचे यही वाली लिंक आपको शो होगी, लेकिन उसका कलर चेंज हो गया होगा, यानी वहां पे एंकर टेक्स्ट अप्लाई। यहाँ देखिए अब कोई मेरा यूजर है जो इस पूरे वेबसाइट को, वो पूरे वेब पेज को रीड करा, किस तरह से आप एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं। उसके बाद उसे ये सीखना है कि किस तरह से हम कंटेंट मार्केटिंग आर्ट हासिल कर सकते हैं, किस तरह से हम सीख सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग। जब वो इस पे क्लिक करेगा, यहां से देखिए वो यहीं से मेरे दूसरे वेब पेज पे जा रहा है। इस तरह से आप रिलेवेंसी बनाए रख रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिल रहा है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी गूगल पर कोई वेबसाइट रैंक नहीं करता, यहाँ पे वेब पेज रैंक करता है। तो आपको अगर एक वेब पेज रैंक कर गया, किसी भी तरह आपने उसको एसईओ एफर्ट लगा के करा लिया रैंक, तो यहां से क्या होगा, आपके दूसरे वेब पेज पर भी लोग जाएंगे, क्योंकि आपने इंटरनल लिंकिंग अच्छे से कर रखी है। इस तरह से जब आप इंटरनल लिंकिंग करे होंगे तो फिर आपका एक यूजर जब आपकी वेबसाइट पर आएगा, वो दूसरे आपके वेब पेज पर जाएंगे, फिर उस वेब पेज की रैंकिंग भी इंप्रूव होगी। तो आप यहां देख रहे हैं, आप एक से कई सारे वेब पेज को कनेक्ट करके उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आई होप कि अब आप सीख चुके होंगे कि किस तरह से हम इंटरनल लिंकिंग करते हैं, क्या होता है ये, कितना इंपॉर्टेंट हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, और ये किस तरीके से हम करते हैं, चाहे एंकर टेक्स्ट क्रिएट करना हो या कंप्लीट हेडलाइन को ही इंटरनल लिंकिंग करना ही हो। यहां पर हम एक्सटर्नल लिंकिंग की आपको नहीं बताया। एक्सटर्नल लिंकिंग मैं आपको जब बैकलिंक क्रिएट करना सिखाऊंगा तो मैं वहां पर आपको करके सिखाऊंगा, लेकिन बस आपको यही समझना है कि इंटरनल लिंकिंग में जिस तरह से हम अपने वेब पेज को कनेक्ट करते हैं, एक ही वेबसाइट के ऊपर करते हैं, एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज पे कनेक्ट करते हैं, उसी तरह एक्सटर्नल लिंकिंग में हम अपने वेबसाइट को किसी दूसरे वेबसाइट से हम कनेक्ट करते हैं। सेम तरीका होता है, बस लिंक वहां पर डिफरेंस होता है, दूसरी वेबसाइट की लिंक होती है। वो जब मैं आपको ऑफ पेज एसईओ सिखाऊंगा तो वहां पर लिंक क्रिएट करने की जो स्ट्रैटेजी होती है, किस तरह से हम लिंक क्रिएट करेंगे, वो सब मैं आपको प्रैक्टिकल में सिखाऊंगा। जिस तरह से अभी मैं आपको ऑन पेज में प्रैक्टिकल करके बेसिक टू एडवांस लेवल पर मैं आपको सिखा रहा हूं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।